हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की 1 पॉइंट नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर की 1.3। इसके जो ऊपर के जो हम पढ़ेंगे आज 1.3 का 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th से 9 तक इस क्लास में कंप्लीट किया जाएगा और 1 to 4 तक जो है ये प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 के रूप में डाल दिया गया। ये है पार्ट 2, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। जब हम 1/17 मतलब कि 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तब इसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा तो उसमें कितने नंबर्स, जो मैक्सिमम नंबर कितने रिपीट हो सकते हैं, ये हमको निकालना है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमको क्या है, डिवीजन करना है, मतलब इसको डिवाइड करना है हमारा आंसर चेक करने के लिए, ठीक है। हमने रखा 17 और ये है 17। देखिए यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 तो छोटा है 17 से, तो हम 0 टाइम्स देंगे। उसके बाद लगाएंगे हम डेसिमल, ठीक है। डेसिमल लगा कि हो गया 10, फिर भी ये 17 से छोटा है इसलिए फिर से 0 टाइम्स भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 और डेसिमल लगा है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम 17 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा 50 और डेसिमल है तो 0 रहेगा। फिर से 7 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 136, ठीक है। तो 136 150 में से 136 माइनस होगा तो 14 रिमाइंडर बचेगा। अब लगाएंगे हम डेसिमल का 0। उसके बाद फिर से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 17 का, वो हो जाएगा 136 जो कि 140 से छोटा है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 रिमाइंडर और 0 लगाएंगे डेसिमल में, ठीक है। अब 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34, तो 40 से हम 34 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 रिमाइंडर बचेगा। अब डेसिमल है तो इसलिए 0 लगाएंगे। अब 60 तो 17 3 ज़ा कितना होता है 51, तो 51 को 60 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9, हमारा हो जाएगा 19। अब जो है 17 5 ज़ा 90 आने तक पढ़ेंगे टेबल 17 का, तो 17 5 ज़ा 85 जो कि 90 से कम है, तो हम 85 करेंगे 5 टाइम्स, हमने हमारे यहाँ तक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा 5 बचेगा और डेसिमल है तो 0 लगाएंगे। अब 17 3 ज़ा 51 होता है, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा कम लेंगे, तो 17 2 ज़ा 34, ठीक है। 34 हो जाएगा तो 34 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 16 और 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाए इसलिए। अब इसको 17 160, तो देखिए 170 9 ज़ा कितना होता है 153, तो 153 को 160 में से माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 7, ठीक है। और डेसिमल इसलिए हमने क्या लगा दिए 0 लगा दिए। हमारे यहाँ तक जो डिवीजन है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा 17 4 ज़ा कितना होता है 68, तो 68 को 70 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। उसके बाद 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। अब ये जो है 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा, 20 से छोटा है 17, तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 30, तो इसमें भी 17 2 ज़ा 34 होता है, तो हम फिर से 17 1 ज़ा ही करेंगे, ठीक है। तो 17 1 ज़ा 17, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 30, फिर लगाएंगे 0 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। उसके बाद जो है 17 7 ज़ा 190 हो जाता है और ये हो जाएगा 130 से छोटा नंबर हो जाएगा 190, इसलिए हम इसको यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 7 टाइम्स जाएगा तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा 11 बचेगा। अब 17 6 ज़ा कितना होता है 110 में से, अब हमको 110 से थोड़ी छोटी संख्या जाए 11 के टेबल में, तो अब 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 17 6 ज़ा 102 हो जाता है, 102 हो गया। तो इसमें माइनस करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 8। अब डेसिमल लगाए हैं तो 0 आएगा लास्ट में। अब 17 4 ज़ा 68 जो कि 80 से कम है, ठीक है, क्योंकि 75 ज़ा 85 हो जाता है। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 12 बचा और लगाया 0 तो हो गया 120। अब फिर से 17 7 ज़ा 119 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 120 से छोटा हो जाएगा। अब फिर से हमारा जो बचेगा क्या रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 1। अब देखिए ये हमने स्टार्ट भी कहाँ से किए थे 1 से, और हमारे लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी क्या है 1। अब उसके बाद फिर से वैसे ही हम मतलब डिवीजन करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो हम यहाँ पे अभी मतलब कि डिवीजन भी रोक देते हैं और इसके बाद जो नंबर्स आएंगे 7 के बाद इस पर फिर पूरे पे हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसकी 1/17 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0.0588
235 294 117647, ठीक है। और ये 05885294117647 पे बार लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या बोला था कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं डिजिट्स में जो रिपीट होते हैं। तो ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने नंबर्स हैं? 16 डिजिट्स है। तो हम लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग नंबर ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/70, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, हमारा जो डिवीजन है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6 क्या बोल रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब हमको कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग टाइप के रैशनल नंबर्स के इन द फॉर्म p by q। कैसे फॉर्म होना चाहिए उनकी? p by q, जैसे q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor। मतलब कि वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए, कॉमन फैक्टर दोनों का नहीं होना चाहिए। अदर देन 1, जैसे कि यहाँ पे हम लिए 1/2, इनके कॉमन फैक्टर नहीं है। 7/8 इनके कॉमन फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर हो सकते हैं बट कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उनके टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होने चाहिए। ऐसा एग्जांपल लेना हमको। डेसिमल एक्सपांशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, कि Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऐसे एग्जांपल्स के लिए हमको ये देखना है, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए और उस पर ऑपरेशन मतलब ये सारे कंडीशंस रखे जो क्वेश्चन में बोला है। तो हमने कुछ Q की कुछ वैल्यूज लिए। तो क्या है, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन Q इज 2 4 5 8 10, Q की वैल्यू जब ये होती है देन द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। जब Q की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 4 5 8 10 रखते हैं हम, तब हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, इसमें क्या रख रहे हैं हम? डिनोमिनेटर 2 रख रहे हैं, सेकेंड वाले में 8 रखे हैं, थर्ड वाले में 5th रखे हैं, ठीक है, 5 रखे हैं। तो उसका 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन कितना होगा? 0.5। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2, और 2 के ऊपर 1 की पावर, ठीक है। 7/8 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है? 0.875, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 8, मतलब सॉरी 2 पे 3 की पावर, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं। 4/5 इज इक्वल टू 0.8, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है? 0.8। डिनोमिनेटर क्या है इसमें? 5 है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, ये 3 एग्जांपल्स हमने दिए हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ कंडीशन। जो तो इससे क्या है, ये ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ऑब्टेन्ड इन अ कंडीशन where prime factorization of the denominator of the given fractions has the power of 2 only, 5 only or both। तो हमको टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल एक्सपांशन तभी मिलेगा जब हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर 2 की पावर हो, या तो 5 की पावर हो, या तो 2 और 5 दोनों की पावर हो, ठीक है। तो ये बोल रहा था क्वेश्चन, और हमने इसको सेटिस्फाई भी करके दिखा दिया एग्जांपल्स में, और इसमें बता दिया कि 2 की पावर 5 की पावर, या तो दोनों की पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन कौन से नंबर का होता है? रेशनल का होता है या इरेशनल का होता है? ये मुझे अभी कमेंट करके बताइए, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि 3, तो हम देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हमको बस एग्जाम्पल लिखना था, हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम बनाते भी देखते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। 3 नंबर्स whose decimal expansion 3 नंबर्स, इसमें हम लिखेंगे 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating non-recurring फर्स्ट हो जाएगा। हम बनाते हैं सबसे पहले 0 पॉइंट, डेसिमल एक्सपांशन है तो डेसिमल के बाद लिखेंगे, ठीक है। 0.23456093235928282
7 6 8 0 1 0 2 एंड सो ऑन। मतलब इनमें से कोई भी क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, और हम इसमें बार भी लगाएंगे। अगर से हम बार लगा देंगे तो हमको ये लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम बार लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल होगा 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल एक्सपांसन है तो 0 तो लगानी पड़ेगा। ठीक है, 0.01 02 03 04 05 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल। ये है इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये देखिए एक भी कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल बना सकते हैं 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4। यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे ही एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। हो सकता है इसके बाद में 0 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। हम इसमें से आप अपने मन से कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए और इस पर बार नहीं लगाना। दो चीज का ध्यान रखना है। ये जो नंबर्स है यहाँ पे फिर से जैसे मैंने 2 3 4 5 6 है, जैसे कि ये पूरी लाइन्स लिखी है तो ये डबल्स है, यहीं से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 3 4 5 6 0 9 3 2 इस टाइप से रिपीट नहीं होनी चाहिए। हम बना सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एट्थ वाला। एट्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, ये रैशनल नंबर है और इसके बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, जैसे हमने इसको अभी किया था ना, बस ये दोनों के बीच में हमको डिफरेंस समझना है कि इन दोनों के बीच में निकालना है। अब हम कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल एक्सपांसन करेंगे। मैंने पहले करके देख लिया, रख लिया यहाँ पर ताकि जल्दी हो पाए। ठीक है, तो इसका है 0.714285 पे बार। ठीक है, और 9/11 का डेसिमल एक्सपांसन होगा 0.81 पे बार। तो अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ से लिख देते हैं क्या आएगा, 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11 are फर्स्ट हमको ये रखना है कि 7 के बाद जो है 1 2 3 इसके बाद, और 8 से, देखो 7 से छोटा नहीं होना चाहिए और 8 से यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट वाला, क्या लिख देंगे 0.7 से स्टार्ट करेंगे। 7 के बाद जो है बड़े नंबर्स वो लेना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2 4, सेम नंबर रखते हैं 2 8 5 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया एक इरेशनल नंबर। दूसरा हो जाएगा 7 तो रहेगा ही, 8 के ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, 8 से कम हो सकता है पर, और 7 के बाद 7 5 ले लेती मेरे मन से, 5 3 2 4 2 6 2 9 0 2 3 ऐसे एंड सो ऑन। और थर्ड ले लेती हूँ मैं 0.8 वाले लेते हैं। ठीक है, 2 7 वाले हो गए, एक 8, और जो है 8.1 से जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए ना, 7 से बड़ा होना चाहिए, 0.81 से छोटा होना चाहिए, तो 0.8 0 ले लेती हूँ, तो ये 81 से छोटा हो गया। ठीक है, 0.80 90 00 30 20 50 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारे जो 5/7 एंड 9/11 के बीच में जो 3 इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है 9th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं अगले सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देख लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हैं इसको क्लासीफाई करना है कि एज रैशनल और इरेशनल नंबर, इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो इसकी फॉर्म दी हुई है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं 20√23। तो ये जो 23 है, देखो जो रूट से जो नंबर से बाहर आ सकते हैं, जैसे रैशनल फॉर्म में तब आ सकते हैं जब इसके फैक्टर होंगे, और 23 तो क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर नहीं होते, इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √23 इज अ इरेशनल नंबर। उसके बाद √25 के फैक्टर किए जा सकते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसमें हो जाएगा 15, और इसको हम 15/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, इसका डेसिमल एक्सपांसन जो है टर्मिनेटिंग है ना,
और जो हमने देखे थे रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज, रीजन दोगे तो भी ठीक है और नहीं भी दोगे तो भी ठीक है, इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7.478 478। देखिए यहाँ पे ये जो है 3 नंबर्स डबल से रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.478 पे बार है ना, तो ये जो है क्या है, ये जो नंबर है इट इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो इसमें होता है, एक तो होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पर ये क्या है, टर्मिनेटिंग, तो हो जाएगा ये कौन सा नंबर हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड इसमें देखने जरा, अच्छा इसमें ये जो है थोड़ा टर्मिनेटिंग एंड सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, हेंस जो है 7.478 पे ये क्या बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिकरिंग लिख लेते हैं, रिकरिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। अब इसका देखते हैं क्या है, अब देखिए 1.10 100 100 140 है ना, इसलिए ये क्या है, इसके नंबर्स कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, इरेशनल नंबर की। सो हम लिखेंगे हेंस इट्स डेसिमल, इट इज लिख देते हैं ना, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो इट इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो गाइस हमारा इसी क्वेश्चन के साथ 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो है 1.4 में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो। ठीक, ये पार्ट सेकंड था, इसके अगर से आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा तो पार्ट फर्स्ट भी देखिए, उससे आपको जो 1 to 4 1 से लेकर 1 to 3 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। उसके बाद ये जो 5 6 7 8 9 ये 5 क्वेश्चंस इस पार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था शुरू में। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।